वेलकम टू एस पी एच डी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पी एच डी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यू सिलेबस पर। बीएससी फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस पर जो कि नई शिक्षा नीति 2021 और 22 सत्र में लागू हुआ है, जिनमें हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस यानी फिजिक्स में क्या क्या बदलाव हुआ है और कौन कौन सी बुकें रखी गई हैं और इसके कॉन्टेक्ट्स क्या हैं, मतलब इन्हें पढ़ना क्या है, इनमें कौन सी बुक पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका सेमेस्टर वाइज हो गया है। क्या हो गया है? सेमेस्टर वाइज, यानी यूपी के जितने भी कॉलेज हैं उन सब में अब क्या होगा, सेमेस्टर वाइज पेपर होगा। यानी बीएससी फर्स्ट ईयर को 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया है, यानी फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दूसरी बुक पढ़नी है और सेकंड बुक में दूसरी बुक, यानी एक बुकें पढ़नी है और दोनों सेमेस्टर मिला के 2 पेपर आपको होंगे। फिजिक्स में 2 पेपर आपको देने हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, अब बात करेंगे पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न भी आप समझ जाएंगे, अगर आपका पेपर जो है वो 2 होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या आप, जैसा कि सब लोग पहले सबने ये समझ लें, सब लोग जानते ही थे कि आपकी जो है फिजिक्स की 3 बुकें हुआ करती थी पहले, लेकिन अब क्या होंगी, अब केवल और केवल 2 बुक होंगी। केवल और केवल कितनी बुक होंगी? 2 बुक होंगी। उनका क्या नाम है? पहले बुक का नाम है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर को जो बुक है उसका नाम है न्यूटन्स मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। जो आपका मैकेनिक्स एंड वेव मोशन हुआ करता था वही आपकी ये बुक है। बस थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है कि इसके यूनिट जो है, चैप्टर जो है उनको चेंज कर दिया गया, लेकिन टॉपिक्स वही हैं। ठीक है, टॉपिक्स उनके यही मिलेंगे आपको। तो चलिए आज हम फर्स्ट सेमेस्टर पर बात कर लेते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर यानी फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक पर बात करते हैं। उनके कॉन्टेक्ट हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं इनकी क्लास में। ठीक है, और कितने यूनिट में बांटा गया, ये आपको 7 यूनिट में डिवाइड है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है 7 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर ये क्या सभी यूनिवर्सिटी के लिए है? तो दोस्तों आप ये लोग ये जान लीजिए कि नई शिक्षा नीति जो है वो 80% कॉलेजों में लागू होगी। आप अपने कॉलेज में जा कर के पता कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप क्लास स्टार्ट करिए। ठीक है, सब कॉलेजों का तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यूपी के अधिकांश कॉलेजों में ये लागू हो चुका है। जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी लागू हो चुका है, और अवध यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में भी ये अप्लाई हो चुका है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर वाइज अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो बात करते हैं आज की क्लास के बारे में, फिजिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ठीक है, इस पे यानी बीएससी फर्स्ट ईयर पे हम बात करते हैं। इसके देखते हैं कि चैप्टर क्या है, क्या वाकई में सिलेबस चेंज हुआ है या वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा हमें क्या किया गया है, भटका दिया गया है, बस 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। इसको आप ध्यान से पढ़ना, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको बड़े इत्मीनान से आपको समझना है और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों की क्लासें आपको एसपीएचडी पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है, बस आपको बने रहना हमारे चैनल पर। चलिए बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। तो पहला चैप्टर जो आपका है वो क्या है? डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। पहला चैप्टर क्या है? डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पहला चैप्टर है डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, जिसमें आपको पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दूसरा पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो आप पढ़ते थे आपका जो फर्स्ट पेपर है वही है। आपका जो फर्स्ट पेपर था मैकेनिक्स एंड वेव मोशन वही है, बस केवल नाम चेंज कर दिया गया। सिलेबस थोड़ा सा आपको कुछ काट के इसमें जोड़ दिया गया सेकंड पेपर का और थर्ड पेपर को तो यानी सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न। पहला आपको पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर पढ़ना है न्यूटन्स लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले आप पढ़ते थे, देखिए पहले पढ़ते थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन अब इसको क्या करें, तीसरे टॉपिक में दे दिया गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। सेंटर मास क्या है, कंजर्वेशन लॉ क्या है, कंजर्वेशन फोर्स क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। कंजर्वेशन फोर्स एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कोलिजन फोर्स ड्यू टू द अर्थ रोटेशन के बारे में पढ़ना है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर आप पुराने सिलेबस से पढ़ रहे हैं, देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि सर ये नया सिलेबस है तो इसके अनुसार हमारा चेंज नहीं हुआ तो क्या आएगा, हमारे में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो बिल्कुल दोस्त, आप लोग के सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं हुआ, बस टॉपिक चेंज है।
ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आप लोग सॉल्व करते रहिए, एमसीक्यू प्रश्न आप लोग सॉल्व करते रहिए, जिससे आपको एमसीक्यू प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप जब पेपर होगा आपका तो उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आपके सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पुराना सिलेबस है तब भी आप इस वीडियो को देखिए, ये आपके लिए कारगर है। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला या नहीं मिला। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। दूसरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड आपका है डायनामिक ऑफ ए रिगार्ड बॉडी। डायनामिक ऑफ ए रिगार्ड बॉडी आपका दूसरा चैप्टर है, जिसमें पढ़ना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। दोस्तों यही तो आप सब पढ़ते थे, इसमें क्या चेंज हुआ है? आप देखिए, कुछ भी चेंज आपको लग रहा है? सब लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपके फिजिक्स के सिलेबस में कुछ भी चेंज हुआ है पुराने सिलेबस से। जल्दी सब लोग बताइए, क्या आप ये यूनिट नहीं पढ़ते थे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ते थे? रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन नहीं पढ़ते थे? टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ते थे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मोशन क्या पढ़ना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मोशन पढ़ना है। सब कुछ तो आपका वही है, कुछ भी बदला नहीं है। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ये भी वही चीज़ दिया गया है। थ्योरम्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट इनर्शिया का थ्योरम दिया गया है, ये आपको करना है। ये सब आप पढ़ते थे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी काइनेटिक जो आपकी सेकंड बुक थी उसमें आप पढ़ते थे। फर्स्ट था मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। चलिए अब ध्यान देंगे, तीसरा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होप अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, ये आपको पढ़ना है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर डिस्क, ये भी आपको पढ़ना है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल यानी डायनामिक ऑफ रिगार्डिंग बॉडी में आपको क्या पढ़ना है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसी के बारे में आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है इलास्टिसिटी पढ़ना है, हकल्स रूल पढ़ना है, यंग मॉडुलस क्या है, ये सब आप लोग पढ़ें। ये सब देखिए, पुरानी आप एमसीक्यू उठा के देख लीजिए, हमारे वीडियो का पुराना प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो को देखिए, आपको वहीं से मिल जाएगा। आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं सब मिल जाएंगे, इसमें से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत। फर्स्ट सेमेस्टर है और अच्छा है, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 8 पेपर नहीं तैयार करना, 3 पेपर नहीं तैयार करना, बस आपको अब एक पेपर तैयार करना है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और सेकंड सेमेस्टर के एक बुक यानी एक पेपर यानी 2 पेपर, कुल मिला के 2 पेपर होंगे और 2 प्रैक्टिकल होंगे और ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए तीसरे नंबर चैप्टर की बात कर रहे थे हम लोग, जिनमें पढ़ना था सॉल्व एग्जाम्पल भी हमें इसमें देखना है। ट्विस्ट कपल्स ऑफ ए सिलेंडर क्या है? वर्क डन इन द स्ट्रेनिंग ऑफ वायर पढ़ना है, यानी वायर स्टेरलेस और यंग मॉडुलस, हकल्स लॉ, इलास्टिसिटी, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न क्या है। चौथा नंबर आपका प्रश्न है मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। मूवमेंट्स या यह है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है? 2 बॉडी प्रॉब्लम्स रेड्यूस टू 1 बॉडी प्रॉब्लम, ये आपको पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आपको केपलर्स लॉ पढ़ना है, प्लैनेटरी मोशन का केपलर्स लॉ पढ़ना था जो आप तो पढ़ते थे। फिर न्यूटन्स कैलकुलेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ, फिर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपको पढ़ना है। सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, इसके वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, सेंसोरेंस सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, यानी यही सब टॉपिक आपको पढ़ना है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन सब के बारे में पढ़े हुए हैं, लेकिन अब आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो हैं आप लोग को मिलेंगे और चैप्टर वाइज हर चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, चाहे वो 1000 की संख्या में क्यों ना हो, लेकिन हम जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे इस चैप्टर से सबको सॉल्व करवा देंगे, सबका प्रैक्टिस करवा देंगे। और एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद यानी फर्स्ट सेमेस्टर की पूरा जो है एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे? थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिनमें टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर में पढ़ना क्या है? 5वीं यूनिट में क्या पढ़ना है? 5वीं यूनिट में पढ़ना क्या है? देखिए 5वीं यूनिट पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आप लोग पढ़ते थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या पढ़ना है? मोशन ऑफ
प्लांट्स एंड सैटेलाइट में पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वाइब्रेशनल क्या है, क्वांटिटी फैक्टर क्या है, क्वांटिटी फैक्टर क्यू क्या है, यानी इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, ऑक्सीलेशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपका चैप्टर हुआ था SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर 5 में, यानी 5 यूनिट में बढ़ेंगे। 6 नंबर पर देखिए, 6 नंबर में क्या पढ़ना है वेव मोशन के बारे में। वेव मोशन क्या है, इनका डिफिनेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, गैसेस पॉसिबल, वाइब्रेशन ऑफ प्लांट वेव क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। स्टेशनरी वेव क्या है, वेव वेलोसिटी ऑफ फेज वेलोसिटी, इन सब के बारे में डिफरेंस बताना है। दोस्तों आपके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए आप बिल्कुल से छोड़ दीजिए कि आपके सिलेबस में बदलाव हुआ है और बस आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में डिवाइड हो गया। आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी से पता कर लीजिए सिलेबस के बारे में, क्या ये चेंज हुआ है कि नहीं। अगर चेंज हुआ है तब भी पढ़िए, अगर नहीं चेंज हुआ है तब भी आप चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। आप लोगों को MCQ प्राप्त हो रहा है और फिजिक्स की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग ध्यान रखिए, रोज़ रात 9 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है, जिनमें MCQ प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर देंगे कि कितने लोग हैं जो MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, यानी फिजिक्स पेपर सेमेस्टर फर्स्ट का आप लोग प्रैक्टिस सेट चाहते हैं MCQ बोर्ड में, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का। तो सब लोग आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, ये आपका 6वां यूनिट था और हमें 6वें यूनिट में वेव मोशन, सम इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस और रिलेक्शन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, स्टेशनरी वेव, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना था और वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में अंतर, इन सब के बारे में डिस्कस करना था। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और SP स्टडी पॉइंट यानी SP स्टडी चैनल फर्स्ट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सब लोग 2021 में जो सिलेबस लागू हुआ है उससे अवगत हो चुके होंगे। हमें ऐसा है कि आप लोग हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है सेमेस्टर से लेकर सिलेबस से लेकर, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या है। जो भी आपका प्रश्न होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम उसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी। आज आप अवगत हो गए हैं, यानी कि सिलेबस से आप अपने सिलेबस से अवगत हो गए हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के। अब आपको MCQ सॉल्व करना है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप SP स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल से आपको रोज़ रात 9 बजे इसी टाइम आपको क्या होगी, फिजिक्स की क्लास होगी और रोज़ रात 8 बजे आपको केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है। तो आप लोग लाइव आना ना भूलिए। चलिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।